हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीके मंत्रा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व। तो इन सब में जो सही वर्तनी का शब्द है वह कौन सा है? तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये हिंदुत्व। इसके बाद हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समुद्र का पर्यायवाची शब्द इन सब में क्या होगा? पहला है मेघ, परिधि, निर्धि या फिर परिमाण। तो समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह होता है निर्धि। इसके अलावा हम और समुद्र के कुछ पर्यायवाची शब्द देखते हैं, जिसके समुद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जलोधि, तयोधि, अर्नब, उसके बाद पारावार। इसके बाद हम देख लेते हैं कि और ऑप्शंस के भी कुछ पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे कि मेघ का पर्यायवाची शब्द जो होता है घन, घटा, बादल और एक इसका पर्यायवाची शब्द होता है जीभूत। परिधि का अर्थ होता है परिमाप। ये दोनों सेम ही है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन। कुएं का मेढक मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी कि कुएं के मेढक मुहावरे का अर्थ इन चारों ऑप्शंस में से क्या होने वाला है? तो पहला ऑप्शन है अंदर रहने वाला मेढक, दूसरा है मूर्ख और तीसरा है ज्ञानी और चौथा है सीमित ज्ञान वाला। तो कुएं के मेढक मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो कुएं का मेढक जो होता है वह उसी में पैदा होता है और उसको लगता है कि जो दुनिया है इतनी ही छोटी है, इसलिए कुएं को मेढक मुहावरे का अर्थ होता है सीमित ज्ञान वाला। ये सब ऐसे टाइप के मुहावरे हमेशा एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु, कंठ, मूर्धा या दंत। थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो जो भी हमारे त वर्ग के जो भी अक्षर होते हैं उनके लिए एक सूत्र होता है त वर्ग के उच्चारण स्थान के लिए, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ऋतु, लसानाम, मूर्धा। यानी कि री और त वर्ग का जो उच्चारण स्थान होता है मूर्धा होता है। तो थ जो है वह त वर्ग का ही एक अक्षर है, तो थ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है या फिर कोई त्रुटि नहीं है। तो जो हमारा वाक्य है ये है कि अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, या फिर इस वाक्य में कोई त्रुटि नहीं है। तो सबसे पहले तो अध्यापक हमसे एक लेख लिखवाया, यहाँ पर जो त्रुटि है हमारे ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए मतलब यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक ने हमसे। हम हमेशा बोलते हैं कि अध्यापक ने हमसे एक लेख लिखवाया, यानी कि हमारे ऑप्शन ए में त्रुटि है। ऐसी प्रकार के क्वेश्चंस को हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं ये प्रश्न। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो किसी का पक्ष ना ले। निपक्ष, उसे क्या बोलेंगे? निपक्ष, तटीय, विपक्ष या फिर तटस्थ। तो निपक्ष, आपको लग रहा होगा कि इसका आंसर निपक्ष हो जाएगा, जो किसी के पक्ष में ना ले। लेकिन ध्यान से देखिए, यह निष्पक्ष नहीं है, निपक्ष है, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं है। तटीय ये भी नहीं होगा, विपक्ष ये भी नहीं, और तटस्थ यानी कि जो अड़िग रहे, वो एकदम स्थिर रहे, वो किसी का पक्ष ना ले, तो इसे ही बोलते हैं तटस्थ या फिर निष्पक्ष। इसके बाद हम एक और प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके बाद हमारे 7वां क्वेश्चन है कि श्रृंगार रस में अस्थाई भाव क्या है? रति,
क्रोध, निर्वेद और देवरति। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे पास रस कितने होते हैं। तो हमारे रसों की जो संख्या है वह 9 है। कुल रसों की जो संख्या है वह 9 है। और श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, यानी कि रसों का राजा। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि रसों का राजा किस रस को कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या है, तो रति, जिसका अर्थ होता है प्रेम। तो श्रृंगार रस में स्थायी भाव है वो है रति। क्रोध रस कौन सा रस है, तो क्रोध रस रौद्र रस है। यानी कि रौद्र रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्रोध होता है। उसी प्रकार निर्वेद जो है वह शांत रस का जो अस्थाई भाव होता है वह निर्वेद होता है। और भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है वह देवरति होता है। भक्ति रस का जो स्थायी भाव होता है देवरति होता है। उसी प्रकार फिर से हम एक बार इसको देख लेते हैं। श्रृंगार रस में स्थायी भाव क्या है, तो श्रृंगार रस में स्थायी भाव रति है। उसके बाद हमारा रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, तो क्रोध है। और शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। उसी प्रकार भक्ति रस का स्थायी भाव है देवरति। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टेक्निकल इशू हो गया है, लेकिन कुछ स्लाइड का प्रॉब्लम हो गया है, तो हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और बाकी सब हम लोग क्वेश्चंस को अगले पार्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं। एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे, सहोदर, सगोत्र, सउदर या फिर सहोदर। तो एक ही माँ के कोख से पैदा हुए बच्चे को कहते हैं सहोदर। अगर हम सहोदर का विलोम देखें तो सहोदर का जो विलोम होता है वह अन्योदर होता है। इसके बाद देखते हैं कि आखिरकार सहोदरा किसे कहा जाता है। ये तो हुआ सहोदर। इसके बाद आता है सहोदरा। तो सहोदर जो होता है वह सगे भाई को कहा जाता है और सहोदरा जो होता है वह सगी बहन को कहा जाता है। तो सहोदर और सहोदरा में सिर्फ जो है वह मेल और फीमेल का डिफरेंस है। सहोदर सगे भाई को एवं सहोदरा सगी बहन को कहा जाता है। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रतीक में कौन सी संधि है, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो प्रतीक यानी कि इसका अगर हम विच्छेद करते हैं, प्रतीक का जो विच्छेद होता है वह होता है प्रति प्लस एक। इसमें जो दो वर्ण मिल रहे हैं, दो स्वर जो मिल रहे हैं वह है ई प्लस ए और ई प्लस ए मिलकर बनता है य। तो वहीं यहाँ पर प्रति प्लस एक यानी कि ई प्लस ए मिलकर बन गया है य और इस संधि को कहते हैं हम यड़ संधि। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यड़ संधि। उसी प्रकार हम गुण संधि का एक उदाहरण देख लेते हैं। तो गुण संधि का एक उदाहरण हो जाएगा महेंद्र। महा प्लस इंद्र। तो इसमें जो है आ प्लस ई, तो आ प्लस ई मिलकर हो जाता है ए। तो यही जो है यहाँ पे ये बन गया है महेंद्र, यानी आ प्लस ई मिलकर बन गया ए और ये हो गया है महेंद्र। तो यह हो गया एक गुण संधि का उदाहरण। उसके बाद हम एक वृद्धि संधि का भी उदाहरण देख लेते हैं। महासिधि, महा प्लस औषधि।
इसका बस एक वृद्धि संधि का एक सिंपल ट्रिक है, जिसमें भी ये दो दिख जाए वह हो जाता है वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वृद्धि संधि। अगर हम दीर्घ संधि का देखें तो हो जाएगा हिम प्लस आलय हिमालय, यानी कि यहाँ पर अ और आ मिलकर बन जा रहा है आ, यानी कि हिमालय। ये हो गया दीर्घ संधि का उदाहरण। तो प्रतीक में कौन सी संधि है? तो प्रतीक में यड़ संधि है। ठीक है, तो इसके बाद में और भी आप सबके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाली हूँ। तब तक के लिए आप इन सब प्रश्नों को देखें और इनसे, तब तक के लिए मैं आप सबसे विदा लेना चाहती हूँ। तब तक के लिए होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, और तब लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।